फौज कदम बढ़ाओ, पाक फौज कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नाराए तकबीर, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, पाकिस्तान पाक फौज। तू पाक फौज दे शेर जवानां नू पहले भी आजमाया है, तू पाक फौज दे शेर जवानां नू पहले भी आजमाया है। वतन मेरे वल वेखे तेरी मौत दा वेला आया है। राह विच कदे तू आ नहीं सकदा अली दे हुबदारां दे, मूदी मारना सुकियां बड़कां कम ने ए मकारां दे। तेरे बांदर अभिनंदन वर्गे जद देश मेरे वल वेखणगे, तेरे बांदर अभिनंदन वर्गे जद देश मेरे वल वेखणगे। मेरे नमान सदीकी आलम वर्गे मुँह उन्हां दे सेकणगे। तेरे बांदर अभिनंदन वर्गे जद देश मेरे वल वेखणगे। मेरे नमान सदीकी आलम वर्गे मुँह उन्हां दे सेकणगे। अकल टकाने आएगी तेरी जद हतब शहीन अब्दाली गोली वल इंडिया सी चढ़ांगे। मुद्दी मारना सुकियां बड़कां कम ने ए मकारां दे, मुद्दी मारना सुकियां बड़कां कम ने ए मकारां दे। मुद्दी मारना सुकियां बड़कां कम ने ए मकारां दे। असी रखवाले पाक वतन दे हां ए देश ने जान निसारां दे। मुद्दी मारना सुकियां बड़कां कम ने ए मकारां दे। असी रखवाले पाक वतन दे हां ए देश ने जान निसारां दे। अमन पसंदी साडी नू तू कमजोरी जान लिया, मरदूदा वाला तेरा चेहरा सब जग ने पहचान लिया। तेरी लाई अग दे विच तैनू आपी सुट के साड़ांगे। मुद्दी मारना सुकियां बड़कां कम ने ए मकारां दे। इस टाइम चुनिंदा के एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि चुनिंदा में टैंकों का कब्रिस्तान किधर है और क्यों कहा जाता है। और दूसरा जो हमारे पीछे जो आप टैंक देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान का टैंक है या इंडिया का टैंक है? जी वालेकुम सलाम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पाकिस्तान के ये इस खित्ता ज़मीन को जो है टैंकों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान का आज दिन है और 1965 में जब जंग हुई थी तो तारीख़ ये बताती है, तारीख़ के औराक को अगर खंगाला जाए तो पता ये चलता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग इस तहसील सियालकोट, ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर चुनिंदा में हुई थी और यहाँ पर 600 टैंक का हमला हुआ था। 600 टैंक का जब हमला हुआ तो धरती माँ के जो सपूत थे उन्होंने जब ये समझा कि इतनी बड़ी डिवीज़न ने हम पर हमला कर दिया है, एक पाकिस्तान से तीन गुना बड़ा मुल्क है, उनकी इतनी बड़ी आर्मी है, तो उन्होंने 600 टैंक का हमला किया। जब हमला किया तो फिर उन्हें मुँह की खानी पड़ी और 250 जो टैंक थे उन 250 टैंकों को वो उनके तबाह किए गए थे। 200 टैंक वो छोड़कर भाग गए थे और तारीख़ ये भी बताती है कि वो अपने शूज़, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग शूज़ पहने होते हैं, तो अपना बोझ कम करने के लिए वो भी छोड़कर भाग गए थे। ये जो टैंक आपने पर्टिकुलर पूछा है कि ये कौन सा टैंक है, ये शर्मन टैंक है, इसका नाम शर्मन है और ये जो उनकी आर्म डिवीज़न है जिसे काला हाथी डिवीज़न भी कहा जाता है, इसका ताल्लुक़ वहाँ से है। और ये टैंक जो है आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और ये टैंक जो है भारतीय आर्मी का, मोदी सरकार का, मोदी सेना का जो है वो मुंह चढ़ा रहा है और उन्हें ये बता रहा है कि अगर अब की बार भी आपने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से 1965 में हमने आपको धूल चटाई थी, सेम उसी तरह से आपके साथ होने वाला है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब अभिनंदन आया था तो अभिनंदन को भी हमने चाय पिलाई थी। तो अगर अब भी कोई इस किस्म की घिनौनी हरकत करेगा, नापाक अज़ाइम रखेगा, तो उनका वही हाल होगा जो 1965 में हुआ था। तो ये शर्मन टैंक है जनाब इनका और ये इनके नंबर लगे हुए हैं और ये कोई डमी टैंक नहीं है, आप इसे छू के देख सकते हैं। ये बड़ा हैवी टैंक है और ये वही टैंक है जो यहाँ छोड़कर भाग गए थे। 200 के करीब टैंक थे जिनको छोड़कर वो भाग गए थे वो लोग। और ये टैंक जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो आर्मी म्यूज़ियम्स हैं और जो इदारे हैं वहाँ पर रखे गए हैं ताकि उनको पता चलता रहे और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं हम उनको बता सकें कि पाकिस्तान आर्मी जो है जंगों के पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक प्रैक्टिकल है और किस तरह से जंगें लड़ती है। तो दिस इज़ शर्मन आपके सामने मौजूद है और इसकी हालत ये देखिए कि बच्चे इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, पाकिस्तान का फ्लैग इसके ऊपर लहरा रहा है और इसकी मिट्टी पलीद की हुई है उन्होंने बाकायदा। जी, पाक फौज को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
पाक फ़ौज को पैगाम क्या देना है? पाक फ़ौज से जो हमारी उम्मीदें हैं, पाक फ़ौज ने कभी भी किसी भी महाज पे जो है वो हमें मायूस नहीं किया, और पाक फ़ौज जंगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से ही प्रैक्टिकल है, और दुनिया भर में जो उसकी एक कैपेसिटी है, जो उसका एक तरीक़ाकार है, जो उसकी वॉर हिकमत होती है, वॉर टेक्निक्स जो होती हैं वो मानी जाती हैं, समझी जाती हैं, और उन्हें एक ख़ास नज़र से देखा जाता है। तो हमें उम्मीद है अगर अल्लाह ने चाहा कभी ऐसा वक्त आ गया, दुश्मन के नाकाम अज़ाइम हुए, तो पाक आर्मी उसी तरह से झपटेगी जैसे पहले झपटी थी। जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान। सितंबर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 6 सितंबर का दिन तो पाकिस्तान के अजीम दिनों में से एक दिन है, ठीक है। जिस वक्त हमारा दुश्मन जो है वो रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करता है और इतना बड़ा लश्कर लेकर आता है, क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती करने आ रहा था? नहीं, वो पाकिस्तान की गयूर आवाम से उसकी इज़्ज़त, उसकी गैरत और उसके वतन की पाकिस्तान की ज़मीन को छीनने आ रहा था। तो पाकिस्तान के उस वक्त की जो फ़ौजी जवान थे, उनके हिम्मत इस तरह की थी, उनका हौसला इस तरह का था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करने से घबराए नहीं। वो उन्हें पता था कि उनकी माँ, अब इसमें मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कुछ नौजवान पाकिस्तान आर्मी के शहीद होकर CMS सियालकोट जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा थी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमला होने वाला है। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो नर्सिज़ हैं उन्होंने देखा कि ये हमारा इस्तकबाल कर रही हैं, हमें देखते हैं, हमें केयर टेक कर रही हैं हमारी। तो उन्होंने, एक जवान जब वापस सही होकर गया, वापस ये चिंडा में ही आया, तो उसने कहा जवानों घबराना नहीं है और इस तरह वापस जाना है कि हमारी पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हारा इस्तकबाल कर रही हैं। ये ना बगैर तो ये ना देखना कि आप ये ना करना कि आप अपनी पुश्त पर गोली खाओ, सीने पर गोली खाओ, कि आपकी बहनों पर आप पे फ़ख्र होना चाहिए, आपके मुल्क को आप पे फ़ख्र होना चाहिए, आपकी आने वाली नस्लों को आप पे फ़ख्र होना चाहिए। तो जी, इतने 500-600 टैंकों के साथ दुश्मन ने हमला किया। पाकिस्तान से वो 5-6 गुना बड़ा दुश्मन था, और पाकिस्तानी जो फ़ौज थी उसका हौसला ये था कि उसके पास बदर की मिसाल मौजूद थी, कि जिसमें 313 ने 1000 के लश्कर पर हमला किया और उसमें अल्लाह ने मदद अता फरमाई। ईमान इतना मजबूत था कि नारे तकबीर के साथ मैदान में उतरे, अल्लाह ने फिर मदद की। और इसमें ये कहा जाता है कि मस्जिद नबवी में एक बुक में लिखा, और ये सारे वाक़यात उस वक्त की किताबों में लिखे हैं, उस वक्त की जो अखबारात उसमें छपे हैं, ये कोई मैं ज़ुबानी कलामी बात नहीं कर रहा। तो ये वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह वालों को ज़ियारत होती है, और वो पूछते हैं, वो देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जंगी सामान में, जंगी लिबास में खड़े हैं। उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि इंडिया ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और पाकिस्तान छोटी चीज़ नहीं है, अल्लाह की कुदरत में से एक कुदरत है ये। जब वो आए और आकर पाकिस्तान, ये रियलिटी है, ये कोई वैसे ज़ुबानी बात नहीं है, ये लिखा हुआ है किताबों में, मैंने पढ़ा है इसको। हमारी जो तोपें थी उनकी जो लास्ट लिमिट होती है ना, कि जिसमें जो गोला है वो लास्ट आखिरी अख्ताम तक पहुंचता है, उससे भी 2-3 किलोमीटर दूर करके जंगी जो टैंक थे या 2 तोपें थी या दुश्मन खड़ा था। हमारी तो रेंज ही नहीं थी इतनी। हमारे नौजवानों का जज्बा देखिए, अल्लाह अकबर तकबीर के साथ वो खड़े हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ के गोला चलाया, और आगे से फ्रंट लाइन से वायरलेस पर कॉल आती है नारे तकबीर, कि वो जो गोले हैं वो सीधे सीधे दुश्मन की तोपों में लग रहे हैं। तो ना उससे पहले कभी इतनी रेंज में गए हैं, ना उसके बाद कभी गए हैं। तो ये एक अल्लाह की एक कुदरत थी, अल्लाह की एक मदद आई कि अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद करनी थी, और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कोई सफ़र इसी से हटा नहीं सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान है, ये मेरा मुल्क है, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई हमें प्लेट में नहीं मिला था। इसके लिए बड़ी जानों का नजराना पेश किया गया, और जो पाकिस्तान है इसकी